इस बार शारदीय नवरात्रि की नवमी 4 अक्टूबर को पड़ी है। ये नवरात्रि पूजा का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा के षोडशोपचार पूजा करने के बाद हवन किया जाता है। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि की महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज मैं आपको महानवमी पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, कन्या पूजन का तरीका, सभी जरूरी बातें बताऊंगी। तो नवरात्रि नवमी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 3 अक्टूबर को शाम 4:37 पर नवमी तिथि शुरू होगी, जो कि 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार महानवमी 4 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मंगलवार दोपहर 1:32 तक हवन का बढ़िया मुहूर्त है। वही सुबह 9:10 से 11:30 बजे के बीच स्थित लग्न में भी हवन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। शक्ति की देवी आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये कभी भी अपने बच्चे या भक्त को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती। उनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञ में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। नवरात्रि के 9वें दिन इस आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। इस फल के कारण इसे कामदूधा काल भी कहा जाता है। देव सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नामों की सूची है। इसमें उनके गुण हैं व कार्य के अनुसार नाम दिए गए। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी महत्वपूर्ण है। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। हवन की सामग्री के अनुसार उस फल की प्राप्ति होती है। सर्व कल्याण व कामना पूर्ति के लिए इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसे सहस्त्रार्चन के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रार्चन के लिए देवी की सहस्त्र नामावली, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाती है, की आवश्यकता पड़ती है। इस नामावली के एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या देवी का आह्वान किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के बाद नमः बोलकर भी देवी की प्रिय वस्तु चढ़ाना चाहिए। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वो शुभ, पवित्र, दोष रहित व 1000 होना चाहिए। अर्चन में आप बेलपत्र, हल्दी, केसर, कुमकुम से रंगे चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मोगरे का फूल, चारोली, किशमिश, सिक्का आदि का प्रयोग शुभ व देवी को प्रिय है। यदि अर्चन एक से अधिक व्यक्ति एक साथ करें तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को तथा अन्य व्यक्ति को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करना चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक व नैवेद्य लगाना चाहिए। दीपक इस तरह होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक प्रज्वलित रहे। अर्चनाकर्ता को स्नान आदि से शुद्ध होकर धुले कपड़े पहनकर मौन रहकर अर्चन करना चाहिए। इस साधना काल में आसन पर बैठना चाहिए तथा पूर्ण होने के पूर्व ही उसको त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन उपरांत किसी साधन, ब्राह्मण, मंदिर में देना और मंदिर में दी जा सकती है। कुमकुम से भी अर्चन किए जा सकते हैं। इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा कुमकुम देवी पर अनामिका, मध्यमा व अंगूठे का उपयोग करके चुटकी से चढ़ाना चाहिए। बाद में उस कुमकुम से स्वयं को या मित्र भक्तों को तिलक के लिए प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। सहस्त्र अर्चन नवमी के दिन कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। इस 1000 अर्चन में आराध्य देवी का अर्चन अधिक लाभकारी है। नवमी के दिन अर्चन का प्रयोग बहुत प्रभावशाली, सात्विक व सिद्धिदायक होता है, अतः इसे पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से करना चाहिए। महानवमी पूजा का खास शुभ मुहूर्त दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:03 से 12:51 तक है और विजय मुहूर्त दोपहर 2:26 से 3:14 तक। इस दौरान हवन किया जा सकता है। अमृतकाल शाम को 4:52
52 से 6:22 तक। इस दौरान माता की पूजा और हवन किया जा सकता है। दिन की चौगड़ियाँ लाभ सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक। इसके बाद 1:38 तक अमृत का चौगड़ियाँ। दिन की चौगड़ियाँ शुभ है दोपहर को 3:07 से 4:35 तक। रात्रि की चौगड़ियाँ अगर देखी जाए तो लाभ जो है वो रात्रि 7:35 से 9:07 तक है, और काल रात्रि जो शुभ है वो रात्रि जो है 10:38 से 12 रामनवमी या जिसे हम दुर्गा नवमी या महानवमी के रूप में मनाते हैं। ये नवरात्रि के उत्सव का 9वां और अंतिम दिन होता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और इसके बाद दशहरा या विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम ने राजा रावण को युद्ध में हराया था। ये भी ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा की पूजा महिषासुर मर्दनी के रूप में की जाती है, क्योंकि भक्तों का कहना है कि दुर्गा ने इस दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कौन है माँ सिद्धिदात्री। तो देवी सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों के स्रोत है और सभी अष्ट सिद्धियों को धारण करती हैं। देवी की पूजा करने से सहस्रार चक्र उत्तेजित होता है, जिसे शरीर के क्राउन चक्र के रूप में जाना जाता है। हिंदू शिलालेखों के अनुसार वह अपने भक्तों को अच्छे भाग्य का आशीर्वाद देती हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। इस दिन सुबह आप सबसे पहले स्नान करें और इसके बाद भक्त सुबह की आरती करें। प्रार्थना करने के बाद फल और मिठाई खाकर अपना उपवास तोड़ सकते हैं। इस दिन देवी की विदाई देने का भी रस्म निभाई जाती, क्योंकि वो अपने मायके को छोड़ने की तैयारी करती हैं। इस शुभ दिन पर बंगाल सहित कई अन्य क्षेत्रों में भक्त पंडालों में इकट्ठे होते हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। देश के कई हिस्सों में युवा और अविवाहित लड़कियों को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। उन्हें घर में आमंत्रित करके कंजक पूजा की जाती है। उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें आलता लगाया जाता है। कंजक के रूप में जानी जाने वाली लड़कियों को हलवा, पूरी, चना और अन्य उपहार भी दिए जाते हैं। सिद्धिदात्री माता जो होती है विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजन करने के बाद नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल, फूल आदि माता को अर्पण करके नवरात्रि का समापन करना चाहिए। दिन कन्या पूजन का विधान है, उससे पहले घर में हवन या छोटा सा होम जरूर करें। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। घर का बना भोजन हवन आहुति में डालें। रात्रि साधना में देवी के मंत्रों का उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। केले बालकों में बांटने से संतान कष्ट दूर होते हैं। खट्टी मीठी टॉफियाँ या जूस छोटी कन्याओं को दान करें। अब दोस्तों मैं आपको 1-2 उपाय इस दिन जो सिद्धिदात्री माता नवमी के दिन करना चाहिए मैं बता रही हूँ कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमारी से परेशान है और उससे मुक्ति चाहता है तो नवरात्रि नवमी वाले दिन अग्नि कोण में माँ दुर्गा की ज्योति जलाएं। यह उपाय रोग के साथ शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी माता के मंदिर में की ध्वजा, परचम, झंडा किसी भी दिन देवी मंदिर में चढ़ाएं। इसके अलावा माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। रामनवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही साथ आप इस दिन 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें वस्तु उपहार में दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर सुख समृद्धि से भर जाता है। इस दिन पूजा करते समय माँ को 9 तरह के फूल लाल रंग की चुनरी में चढ़ाएं। इसमें कमल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा है। जो फूल चढ़ाएंगे आप उनको लाल रंग के कपड़े में लपेट कर चढ़ाएं। इसके बाद माता को 9 तरह के मिठाइयों का भोग लगाएं, और ये मिठाइयाँ जो है आप प्रसाद के रूप में अपने आस पड़ोस में बांट सकते हैं, गरीबों को भी खिला सकते हैं, और इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। माँ को जो भोग लगाया जाता है इसमें विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग, 9 प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और सिद्धिदात्री माता से ये आशीर्वाद लेना चाहिए कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसा माँ हमको आशीर्वाद दें।